हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सलेंस। आज के इस वीडियो में हम हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोसोम के बारे में बात करने वाले हैं। इन दोनों पे बहुत बार जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली आपका जो न्यूक्लियोसोम है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो हिस्टोन प्रोटीन जो हैं उनकी डिस्कवरी की थी एल्ब्रेक्ट कॉसेल ने इन 1884। और आपको पता है कि ये जो हिस्टोन वर्ड है ये जर्मन वर्ड से लिया गया है, हिस्टन, उससे ये डिराइव किया गया है। अगर हम इसके बारे में देखें तो ये एक स्पेशल ग्रुप है, प्रोटीन्स का स्पेशल ग्रुप है, जो कि हमको कहाँ देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वहाँ पे देखने को मिलता है। आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। और इनकी दो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपकी हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में और इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम हिस्टोन प्रोटीन के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में आपने ये याद रखना है कि डीएनए की पैकिंग करने के लिए, डीएनए की कॉइलिंग एंड पैकिंग में जो है हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प करती हैं। और जब ये पैकिंग हो जाती है तो फिर हम उस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्टोन प्रोटीन, जो आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम। तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि डीएनए जो है, डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं, जब वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बाइंड कर जाते हैं तब हम उसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या ध्यान में रखना है आपने कि डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं वो कितनी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपके बाइंड करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है 8 हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है वो, जिसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। तो डीएनए स्ट्रैंड्स जब आपके हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर बाइंड करते हैं तब हम उस स्ट्रक्चर को जो है, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अगर इसको समझना हो तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है और आपने धागा लिया है, तो आप क्या करेंगे, उस बॉल के ऊपर अगर आप धागे को खोल के, मान लो धागा जो है वो खुला पड़ा है, तो आपने उसको क्या करना है, वाइंड करना है। तो आपने क्या किया, बॉल के ऊपर उस धागे को वाइंड करना शुरू कर दिया। तो वाइंड जब आप उसके ऊपर करेंगे तो पूरा धागा जो है उस बॉल के ऊपर जो है वो फिट आ जाएगा। वैसे ही क्या होता है कि डीएनए जो होता है वो आपको पता है क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, यानी कि स्ट्रैंड्स में पड़ा होता है, और उसको पैक करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो दैट इज़ हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है उसके ऊपर डीएनए क्या करता है, फोल्ड हो जाता है, कॉइल हो जाता है, और जिसकी वजह से डीएनए की पैकेजिंग जो है वो ईजिली हो पाती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो आपने ध्यान में रखना है कि डीएनए प्लस 8 हिस्टोन प्रोटीन या ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जो है इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम। ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और एक ह्यूमन क्रोमोसोम, एक सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम में आपको मिलियन ऑफ न्यूक्लियोसोम जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।